चूज़ों के साथ ऐसा क्या किया कि वो लड़ना भी बंद हो गए दोस्तों, और उनके सर में जो ज़ख्म घाव थे वो इतनी जल्दी क्लियर हुए हैं, इतनी जल्दी वो खुश्क हो गए हैं। उसके पीछे क्या इलाज है वो इतनी जल्दी मेरे चूज़े जो है ना क्लियर हो गए। तो दोस्तों अभी मैं खुद इस मसले में फंस गया था, क्योंकि एक तो रमज़ान है, दूसरा ना तो गर्मी है ना सर्दी है। क्योंकि गर्मी होती है इसका इलाज जो है ना बहुत ही आसान है, और 2-3 इलाज है वो मैं हर बार करता था। अब की बार सिचुएशन ऐसी बन गई थी, मैं खुद फँस गया था। तो आप दोस्त इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तजर्बे की बात से अब मैं निकला हूँ। क्योंकि ये इस सिचुएशन में फँस गया था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी। फिर मैंने इनका इलाज अपने एक दिमाग से किया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों जब गर्मियाँ होती हैं शदीद, तो मैं ऐसे करता हूँ ना, एक जगह पे छाँव में या किसी केजेस में या किसी बड़े पिंजरे में ना सब चूज़ों को एक जगह पे जमा करके बंद कर देता हूँ। इकट्ठा हो जाते हैं उनको बंद कर देता हूँ। जैसे बंद करते हैं लड़ने वाले चूज़े, उनकी आदत होती है फिर वो लड़ने को दौड़ते हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। तो जब वो काटने के लिए जाते हैं एक दूसरे को, तो मैं उनको पानी के साथ गीला कर देता हूँ, उनको शावर दे देता हूँ। उससे वो गीले हो जाते हैं। उस वक़्त उनकी बा ज़हन में ये बात चल रही होती है कि जो है ना हमने सूखना किस तरीके से है। तो उनके ज़हन में ये बात नहीं चलती कि हमने लड़ना है इस वक़्त, या हम लड़ रहे थे पहले अब हम लड़ें। नहीं, उस वक़्त उनके ज़हन में यही बात होती है कि इस सिचुएशन से हमने कैसे निकलना है। तो फिर वो इत्तेफ़ाक करते हैं एक दूसरे के साथ, जमा होके इकट्ठा होके बैठते हैं सब चूज़े, जिसकी वज़ह से वो जल्दी सूख जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं, उनके पर क्लियर हो जाते हैं, तो वो फिर दोबारा सोचते हैं कि अब लड़ा जाए। पहले हम लड़ रहे थे, कुछ भूल जाते हैं, कुछ के जो है ना मेमोरी अच्छी होती है, तो वो सोचते हैं कि लड़ें। जब वो काटने को दौड़ते हैं 1-2 बार, फिर मैं गिला करता हूँ, तो शुक्र है कि होता है अल्लाह का इतना शुक्र होता है कि वो हर बार मैं जो है ना करता हूँ इस तरह का तरीका, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अब की बार वो मैं तरीका नहीं कर सका, क्योंकि ना ही सर्दी थी ना ही गर्मी थी। और दूसरा मैं ये करता था, हम पटवार के अंदर रहते हैं, तो मैं भांग ले आता था उधर से, सब्ज़ बाहर से पत्ते तोड़ के छोटे-छोटे उनके ले आता था। तो उनको जब मैं डालता था चूज़ों को, वो देखते थे ग्रीन चीज़ ग्रीन, तो वो सब्ज़ा जब देखते थे तो वो सोचते थे कि घास मिल गया हमें, फ़ौरी वो खाने को दौड़ते थे। क्योंकि जो चूज़े खुलते नहीं हैं, या उनके घर के अंदर कच्ची जगह नहीं होती, या उनके घर के अंदर सब्ज़ा नहीं होता, तो जब उनको सब्ज़ा मिलता है दोस्तों, वो उसके ऊपर टूट कर पड़ते हैं। तो वो चूज़ों को मैं डालता था, टूट कर पड़ते थे, खाते थे। ठीक है, साथ में थोड़ा-सा उनको मीठी चीज़ दे देता था, कोई छोटा-छोटा गुड़ का टुकड़ा दे दिया। उससे उनका जो है ना थोड़ा नशे में हो जाते थे वो चूज़े। जब वो नशे में हो जाते थे, मीठा देने के बाद वो नशे में होते हैं। जब वो नशे में हो जाते थे, तो वो भूल जाते थे कि हम लड़ रहे थे। वो खाते हैं, पीते हैं और एक जगह पे बैठ के आराम करते हैं, क्योंकि वो नशे में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह मैं ऐसे करता था, तो वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है ना मेरा जो है ना इलाज कामयाब हो जाता था दोस्तों। और अब दोस्तों इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। अब मैंने क्या किया अपने दिमाग के हिसाब से, शुक्र अल्लाह का कि मुझे उससे जो बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने क्या किया है, अब मैंने सोचा है यार, एक तो जो चूज़े होते हैं फ़ीड जिनको हम मिक्स करके दे रहे होते हैं, वो अंदर से वैसे भी खुश्क हो जाते हैं। जो परिंदा अंदर से खुश्क होता है वो काटने को दौड़ता है वैसे भी। तो दोस्तों मैंने दाना लाया हूँ इस तरीके का कि गंदम और जवार, और उसके अंदर जो है ना जवार 2 किस्म के बीज लाए हैं जवार के ना, सफ़ेद और सुर्ख। और उसके अंदर मैंने डाला है जिसको बोलते हैं मकई, मकई डाली है। उसके साथ मैं भंग का बीज लाया हूँ काफ़ी मिकदार में, वो डाला है। ठीक है दोस्तों, सरसों डाली है। काफ़ी इस तरह के ठंडे दाने लाया हूँ, और थोड़े बहुत गर्म, मतलब कि उनका जो है ना बराबर से हो जाए दाने का जो मिकदार होती है ना, तो उससे ना तो वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जो दाना हम देते हैं ना ठंडा, उससे परिंदा ठंड से मरता नहीं है दोस्तों। बेशक ठंड हो, उससे ये होता है कि अंदर जो अंदर मैदे की गर्मी या अंदर का खून उनका गर्म होता है, उसकी थोड़ी तासीर ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मकसद ये है। और उसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाला है मैंने उन दाने के अंदर, मल के जो है ना मिक्स करके उन चूज़ों को 2-3 दिन खिलाया है। उससे वो कुछ हद तक जो है ना वो अंदर से ठंडे हो गए हैं। कुछ चूज़े अभी भी काटने को दौड़ रहे थे। अब दौड़ किस तरीके से रहे थे, जिन चूज़ों को सर में ज़ख्म था वो उन्हीं को मार रहे थे, क्योंकि उनको खून नज़र आता था, उधर मारते थे ज़ख्म पे।
जब उनको खून का मुंह लग जाए तो फिर वो बागी हो जाते हैं, फिर वो मारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, जिन चूज़ों के सर पे ज़ख्म था ना, मैं लेके आया हूँ पिनकी, जिसको पोटाशियम भी बोलते हैं। वो तेज़ जामनी कलर की मिलती है मार्केट से। तो दोस्तों वो मैं लेके आया। लेके आने के बाद दोस्तों मैंने उसको पानी के अंदर थोड़ा सा हल किया, क्योंकि ज़ख्म हो जाता है, आप हल्दी भी लगाते हैं उससे भी क्लियर हो जाता है ज़ख्म। लेकिन जो मैंने किया है, पोटाशियम जो है ना वो फौरी जो है ज़ख्म को ना खुश्क कर देती है, और दूसरा उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठती, जिससे मक्खी अगर बैठेगी तो कीड़े पैदा हो जाते हैं, मक्खी भी नहीं बैठती। तो दोस्तों पोटाशियम के अंदर, उस पिंकी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी हल करके गाढ़ा सा मिक्सचर बना के रुई के ज़रिए से उसके सर पे लगा दिया। ज़ख़म भी खुश्क हो गया दोस्तों, और कुछ उसके अंदर रैद वगैरह भी नहीं बनी। एक तो ये हो गया कि उनके ज़ख़म इस तरीके से क्लियर हुए हैं, बहुत बेहतरीन हो गए। दूसरा, जो चूज़े आपस में अभी भी लड़ने की सोच रहे थे, क्योंकि एक दो चूज़े थे वो आपस में बहुत लड़ रहे थे अभी भी, दाने के देने के बावजूद। काफ़ी चूज़े दाने की वजह से बेहतरीन हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास 20-25 दाने हैं, उन वो लड़ रहे थे आपस में जो चूज़े हैं। तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई महीने उनकी एज है चूज़ों की। तो अब दो दो रह गए थे चूज़े। वो अभी भी उनकी नफ्सियात नहीं मर रही थी। उनकी नफ्सियात मैंने समझी है, वो इस तरीके से समझी है कि उन चूज़ों को 2 पिंजरे लाया हूँ छोटे छोटे, उनके अंदर उनको बंद कर दिया है अलग अलग पिंजरे के अंदर, और उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख दिया, 2-2 4-4 इंच की दूरी पे, ताकि वो चूंज आपस में ना लगा सके। अभी वो एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं, लड़ तो वो पा नहीं रहे हैं गुस्से से। थोड़ी देर गुस्से में फिरते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर गुस्से में फिरते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से वो गुस्से में फिरते रहे, बैठते रहे, तो काफ़ी हद तक वो ऐसे ही ठंडे हो गए। फिर मैंने एक और इनकी नफ्सियात समझी, जो जिससे मुझे बहुत ही इंतहाई, जिसको बोलते हैं, फ़ायदा हुआ। फिर मैं 2 सीनियर चूज़े लेके आया जो इनको मार सकें, क्योंकि ये उनके साथ आगे से लड़ तो सकते नहीं थे, सिर्फ मार खा के बैठ जाते। तो मैंने सोचा इस तरीके से कि जो चूज़े मैंने 2 पिंजरों में बंद किए थे, उनके साथ एक-एक, उनके साथ चूज़ा एक जो एक-एक चूज़ा और ऐड किया, सॉरी दोस्तों, एक-एक चूज़ा और मैंने उन चूज़ों के साथ ऐड कर दिया, सीनियर चूज़ा। अब क्या होता था, जैसे ही वो लड़ने के लिए उठते थे आपस में, ऐसे थोड़ा-सा गुस्सा करते थे चूज़े आपस में पिंजरे में, जो सीनियर उनके चूज़े थे ना, उनके साथ सीनियर चूज़े जो मैंने बंद कर दिए थे, तो वो सीनियर चूज़े उनको मारते थे। 1-2 चुन मारते थे, वो डर के बैठ जाते थे फिर पिंजरे के अंदर। इसी तरीके से वो चूज़े आपस